जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मीन राशि के दिसंबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देख करके, सुन करके या जान करके आप दिसंबर के महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान करके उसके अनुसार आचरण करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार यदि आप देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अपनी लग्न राशि यदि आपको नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, मुफ्त में अपनी कुंडली बनाएं और अपनी लग्न राशि के बारे में जान पाएंगे। अथवा हमारा एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज, उसे डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके मुफ्त में बहुत कुछ अपने बारे में जान सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। चलिए अब संक्षेप में बात कर लेते हैं इस महीने के गोचरों की। तो सूर्य का गोचर 16 दिसंबर तक आपके भाग्य भाव में रहने वाला है। वहीं इसके बाद सूर्य आपके दशम भाव में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में महीने के पहले हिस्से में सूर्य कमजोर परिणाम देना चाहेंगे, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह 27 दिसंबर तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे। वहीं इसके बाद आपके कर्म भाव में चले जाएंगे। ऐसे में मंगल से तो विशेष सपोर्ट की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह 28 दिसंबर तक आपके कर्म भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद ये आपके भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे, क्योंकि बुध 13 दिसंबर से वक्री तथा 17 दिसंबर से अस्त रहेंगे। अतः बुध एवरेज लेवल के परिणाम आपको दे सकते हैं। बृहस्पति गोचर में पूरे महीने आपके दूसरे भाव में केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। इस पर भी 24 दिसंबर तक गुरु ग्रह बुध के तथा बाद में शनि के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। अतः बृहस्पति आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह 25 दिसंबर तक आपके 8वें भाव में, तो वहीं बाद में भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। अतः शुक्र इस महीने सामान्य तौर पर आपका फेवर करना चाहेंगे। शनि ग्रह आपके द्वादश भाव में अपनी ही राशि में है। भले ही अपनी राशि में शनि को मजबूत कहा जाए, लेकिन द्वादश भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से शनि 26 दिसंबर तक राहु के प्रभाव में रहेंगे। यह भी थोड़ी सी कमजोर स्थिति कही जाएगी, कमजोर स्थिति होती है। हालांकि 26 दिसंबर के बाद गुरु के प्रभाव के चलते स्थितियां थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं। अर्थात ज्यादातर मामलों में शनि से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु ग्रह आपके पहले भाव में गुरु की राशि में बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं। राहु पर 8 दिसंबर तक शनि तथा बाद में गुरु के उपनक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। अतः 8 दिसंबर के बाद राहु कुछ मामलों में आपका फेवर कर सकते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी ज्यादातर मामलों में राहु से फेवर की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। वहीं केतु ग्रह आपके 7वें भाव में कन्या राशि में मंगल के नक्षत्र के प्रभाव में है। 8 दिसंबर तक केतु ग्रह शनि तथा बाद में गुरु के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। वैसे तो केतु से किसी भी मामले में अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव के चलते कुछ मामलों में कभी कभी केतु आपका फेवर भी कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात मीन लग्न या मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। मीन राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में दिसंबर का महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके करियर स्थान का स्वामी ग्रह बृहस्पति आपके दूसरे भाव में है, यह अच्छी बात है। लेकिन वक्री होने के कारण तथा शनि से देखे जाने के कारण परिणामों में थोड़ी सी कमी दे सकता है। फिर भी ओवरऑल अपने करियर में इस महीने आप अच्छा कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में इस महीने आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि आपके 7वें भाव का स्वामी बुध आपके 10वें भाव में गोचर कर रहा है, जो 28 दिसंबर तक यहीं रहेगा। फलस्वरूप आप अपने व्यापार व्यवसाय में काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। हालांकि 100% कोशिश करने पर परिणाम 70 से 80% ही रह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे एक अच्छा परिणाम कहेंगे। नौकरी इत्यादि में परिवर्तन के लिए भी इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे। विशेषकर महीने के पहले भाग की तुलना में महीने का दूसरा भाग जॉब आदि से संबंधित मामलों में ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। सारांश यह कि दिसंबर का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि मीन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए दिसंबर का महीना कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, आर्थिक मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपके लाभ भाव का स्वामी शनि ग्रह
इस महीने अच्छी स्थिति में नहीं है, अतः एक अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि धन भाव के स्वामी मंगल की दृष्टि आपके लाभ भाव के स्वामी शनि ग्रह पर रहने वाली है, जो येन केन प्रकारेण गुजारे लायक धन देता रहेगा। वहीं संचित धन से संबंधित मामलों में दखल रखने वाले ग्रह मंगल आपके फेवर में नजर आ रहे हैं। बृहस्पति का गोचर भी आपका फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप फिजूल खर्ची से स्वयं को बचाएंगे और संचित धन का सदुपयोग कर सकेंगे। आप आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और इस तरह से आप आर्थिक मामलों को ठीक ढंग से मैनेज कर सकेंगे। सारांश यह कि आर्थिक मामलों में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आमदनी के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा सा कमजोर, तो वहीं बचत के दृष्टिकोण से महीना अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लिया जाए कि मीन राशि वाले, मीन लग्न वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, हालांकि पिछले महीने की तुलना में इस महीने आपका स्वास्थ्य तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा, फिर भी स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से जागरूक बने रहने की जरूरत तो इस महीने भी रहेगी। आपकी राशि या लग्न के स्वामी ग्रह बृहस्पति दूसरे भाव में है, यह अच्छी बात है, लेकिन वक्री है, यह थोड़ी सी कमजोर बात है। ऊपर से 24 दिसंबर तक केतु के प्रभाव में तथा बाद में बुध के प्रभाव में ये बृहस्पति देव रहेंगे। ये तमाम स्थितियां स्वास्थ्य में छोटी मोटी विसंगतियां आने का संकेत कर रही हैं, अर्थात छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आएंगी, हाँ जल्दी ठीक हो जाएंगी, ये बात अलग है। लेकिन यदि आप सावधानी पूर्वक निर्वाह करेंगे और अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार खान पान अपनाएंगे, रहन सहन अपनाएंगे, तो परिणाम काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं, संतुलित रह सकते हैं, अनुकूल भी रह सकते हैं। राहु के प्रभाव के चलते कभी कभार बीमार होने का भ्रम हो सकता है, लेकिन फिर भी सावधानी अपनाने पर सब कुछ ठीक रहेगा। और राहु के प्रभाव के कारण दवा और दुआ दोनों का सहारा लेंगे तो आपको जल्दी रिकवरी भी हो जाएगी और आप स्वयं के स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। मीन राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके चौथे भाव का स्वामी बुध ग्रह दसम भाव में गोचर करके व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को काफ़ी अच्छे परिणाम दिला सकता है। उच्च शिक्षा का जो कारक ग्रह है बृहस्पति, वह भी बुध ग्रह पर दृष्टि डालकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम दिला सकता है। प्राथमिक शिक्षा का कारक बुध ग्रह कर्म स्थान पर जाकर अच्छे परिणाम देते हुए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम दे सकता है, दिला सकता है। सारांश यह कि इस महीने ज़्यादातर ग्रह सभी तरह के विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम देने का, दिलाने का संकेत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राहु के प्रभाव को हटाने के लिए अपने सब्जेक्ट पर लगातार फोकस करने की बस कोशिश करते रहना है। ऐसा करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मीन राशि वाले लोगों के लिए, मीन लग्न वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, प्रेम संबंध में इस महीने किसी बड़ी विसंगति के योग नहीं है। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र 8वें भाव में अपनी राशि में बृहस्पति के द्वारा देखा जा रहा है, जो प्रेम को पवित्र भाव से अपनाने वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दिलाने का काम कर सकता है। वहीं प्रेम को वासना तक सीमित रखने वाले लोगों के लिए शुक्र का 8वें भाव में होना कभी कभार बदनामी करवाने का कारक भी बन सकता है। यानी कि मर्यादित तरीके से प्रेम करिए, दिल से प्रेम करिए, तो यह महीना आपको अच्छे परिणाम दे सकेगा। दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी इस महीने तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। हालांकि केतु की उपस्थिति कभी कभार दाम्पत्य संबंधी मामलों में परेशानियां देने का काम कर सकती है, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी ग्रह बुध की स्थिति अनुकूल होने के कारण कोई बड़ी दाम्पत्य समस्या नहीं आएगी। छोटी मोटी तो चलती ही रहती हैं, इस महीने ऐसा नहीं होगा। छोटी मोटी गलतफहमियों को समझदारी से आप इसमें दूर कर सकेंगे और सुखद दाम्पत्य का आनंद ले सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के गृहस्थ मामलों के लिए, उनके पारिवारिक मामलों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, पारिवारिक मामलों में दिसंबर का महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। दूसरे भाव में आपके राशि स्वामी बृहस्पति की उपस्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि आप परिजनों के बारे में चिंता करते हैं
और उनका भला चाहते हैं। हालांकि शनि की दृष्टि कभी कभार कुछ परिजनों के मन में असंतोष के भाव देकर सामंजस्य को बिगाड़ने की कोशिश भी कर सकती है, लेकिन अन्य ग्रहों की अनुकूलता पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखने में आपके लिए मददगार बन सकती है। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में भी इस महीने आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आप घर गृहस्थी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ें अपने घर ला सकेंगे और गृहस्थ जीवन का बेहतर आनंद उठा सकेंगे। सारांश यह कि पारिवारिक मामलों में दिसंबर का महीना एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है, तो वहीं गृहस्थ मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि यदि दिसंबर के महीने में मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय उनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना है और वहां जाकर देवी देवताओं को, अपने आराध्य को दंडवत प्रणाम करना है। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाना है। मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता इत्यादि से दूरी बनाए रखना है। यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.